मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र अशोक शर्मा रिटायर्ड जज आपका हार्टली वेलकम करता हूं। आज मैं इस चैनल पर एक महत्वपूर्ण विषय जो सामान्यतः आपने सुना होगा कि केस में कोई मेरिट नहीं है या केस में मेरिट है, इसका क्या अर्थ है, ये सरल भाषा में बताने जा रहा हूं। मित्रों, इसके पहले मेरा अनुरोध है कि वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, एस्केप न करें, जिससे सारी बात आपके समझ में आए। इस चैनल पर मैं विभिन्न कानूनी मुद्दों को सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। मेरे करीब 12,000 से ऊपर सब्सक्राइबर भी हो चुके हैं, जिनका मैं हृदय से आभारी हूं। एक और निवेदन, मेरी धर्मपत्नी का भी एक चैनल इस YouTube पर अर्चनाज आर्टी हब के नाम से है, जिसमें ड्राइंग, पेंटिंग, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, भजन आदि हैं। आप उसे भी कृपया सब्सक्राइब करें, ऐसा मेरा अनुरोध है। अब मुख्य विषय पर आता हूं। केस की मेरिट का क्या अर्थ होता है? मेरिट अर्थात गुण दोष पर मामले का निराकरण। हाउ मच ऑफ द मेरिट ऑफ योर केस, आपके केस में कितनी दम है, गुण दोष पर आपका मामला कहां तक टिकता है। जैसा कि मेरिट फैक्ट्स की भी हो सकती है, मेरिट लॉ पर भी हो सकती है। लॉ तो मेरिट ऑफ फैक्ट और मेरिट ऑफ लॉ, ये कुछ बच्चों ने प्रश्न मुझसे किया था। सवाल महत्वपूर्ण है। मेरिट क्या होता है? सबसे पहले मेरिट का अर्थ है एक्सीलेंस। जो ध्यान देने की बात है उसे विचार में लेना ही चाहिए। केस का जो मीनिंग है, जैसे अपन एग्जाम के लिए उदाहरण के तौर पर बोलते हैं कि मेरिट अच्छे स्तर की है, किसी भी स्टूडेंट की एक्सीलेंट है, ऐसी बात जो लायक है या डिजर्व करती है, उसे मेरिट बोला जाता है। लीगल फील्ड में केस में मेरिट सबसे पहले देखी जाती है। किसी भी मामले में आप विन करेंगे, जीतेंगे कि हारेंगे, ये केस की मेरिट आपके वकील साहब आपको बताते हैं। कोर्ट भी यही तय करके उसमें फैसला देती है। प्लीज आर्ग्यू योर केस ऑन मेरिट, कई बार ऐसा जज साहब द्वारा कहा जाता है वकीलों से। तो एक्सीलेंस की कटौती कितनी है, मुख्य मूल मुद्दे, कम टू द पॉइंट आर्ग्यू, ऐसा वकील साहब को जज साहब द्वारा कहा जाता है। मूल मुद्दे या मीनिंग, मेन इश्यू क्या है, कितना उस केस में दम है, केस में कितनी मेरिट है, इस बात को देखना होता है। ये आपके वकील साहब पूरे फैक्ट्स आपसे समझते हैं। उसके बाद लॉ पॉइंट देखते हैं, विभिन्न रूलिंग है उस बिंदु पर देखते हैं। प्रिलिमिनरी कोई पॉइंट है, जैसे आपने कोई मामला देरी से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया, चाहे वो लोअर कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, तो सबसे पहले डिले के पॉइंट पर देखा जाता है, जो प्रिलिमिनरी पॉइंट या इश्यू कहलाता है। मेरिट ऑफ द मैटर बाद में जाता है और उसको कई बार अपील आदि में न्यायाधीश महोदय गुण दोष पर जब मामले का निराकरण करेंगे तो इस लिमिटेशन के पॉइंट को सुरक्षित रखते हुए रख लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर विरोधी पक्ष उस प्रॉपर्टी का यदि मालिक है, क्लेम कर रहा है, या रिट पिटीशन में कोई डायरेक्शन आदि जारी करने हैं, तो केस को मेरिट पे देखा जाता है। पिटिशनर को अन्य कोर्ट में जाना चाहिए था, उसने अल्टरनेटिव कोई रेमेडी एग्जॉस्ट नहीं की है, तो सामने वाला पक्ष न्यायालय के समक्ष निवेदन करता है कि इन्होंने साहब वैकल्पिक उपचार फलक कोर्ट में प्राप्त था, इन्होंने वो अवेल नहीं किया है। जैसे कोई इंजंक्शन मैटर है, तो मेरिट ऑफ द मैटर का अर्थ मेरिट फैक्ट्स या लॉ के भीतर हो सकती है, पॉइंट्स उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, और प्रकरण का गुण दोष के आधार पर निराकरण दोनों पक्षों को सुनने के बाद या एविडेंस लेने के बाद, या कोई ऐसा लॉ पॉइंट इन्वॉल्व है तो सुनने के बाद न्यायालय का न्यायाधीश लेता है। लीगल प्रोविजंस फैक्ट्स के भी हो सकते हैं, जैसा मैंने बताया, और लॉ के भी हो सकते हैं। लीगल प्रोविजंस एप्लीकेबल अगर हो रहे हैं केस में, तो जिस पार्टी का हक मारा जा रहा है उसके बारे में कोर्ट सारी परिस्थितियों पर विचार करके और उसे रिलीफ देती है। मेरिट्स, जैसा कि मैंने बताया, फैक्ट्स और लॉ दोनों पर हो सकते हैं। केस में कोर्ट जाने के पहले मेरिट ऑफ द केस की क्या स्थिति है, कोर्ट किस कंक्लूजन पर आफ्टर टेकिंग एविडेंस पाता है, स्ट्रांगली केस के फैक्ट्स और लॉ की क्या पोजीशन कुल मिलाकर बनी। तो इस तरह मैंने आपको मेरिट का अर्थ एक्सीलेंस, समथिंग डन इट डिजर्व्स, और कोर मीनिंग इसका एग्जाम की तरह जैसे मेरिट पर अच्छे मार्क्स लाते हैं, एक्सीलेंट कहलाता है। लीगल फील्ड में केस ऑन मेरिट के आधार पर ही न्यायालय किसी भी मामले का निराकरण या निर्धारण करता है और उसमें फैसला या आदेश देता है। तो इस तरह कोर्ट केस का मेरिट का अर्थ मैंने हाउ मच ऑफ द केस ऑन मेरिट ऑफ योर केस, इस बारे में सरल भाषा में इस वीडियो को बताने का प्रयास किया। वीडियो में मैं आपका हृदय से आभारी हूँ।
और इस वीडियो में यहीं तक, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल से जुड़े रहिए, आपका कानूनी ज्ञान निश्चित तौर पर बढ़ता जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। इस वीडियो में यहीं तक, नमस्कार।